Hello students, you are welcome in my English YouTube class. I am going to teach you the first lesson of the 8th class. 8वीं क्लास का पहला लेसन आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इंग्लिश का। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, संसार का सबसे बढ़िया क्रिसमस का उपहार। दिस इज़ द फर्स्ट लेसन इन द 8th क्लास इन इंग्लिश बुक। इंग्लिश की बुक में ये पहला लेसन है। सो वी आर गोइंग टू रीड इट। इसको पढ़ने जा रहे हैं। देखो, बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, देयर आर सम डेट्स एंड पीरियड्स ऑफ टाइम इन हिस्ट्री। देयर आर सम डेट्स में से कुछ डेट्स हैं, कुछ दिनांक है, एंड पीरियड्स ऑफ टाइम या समय की कुछ पीरियड्स हैं इन द हिस्ट्री, इतिहास में। हिस्ट्री का मतलब पास्ट, भूतकाल। भूतकाल में, इतिहास में समय के कुछ ऐसे पीरियड्स हैं, समय की कुछ ऐसी डेट्स हैं ऑफ द वर्ल्ड, संसार के इतिहास। कौन सा? संसार के इतिहास में कुछ ऐसे पीरियड्स और डेट्स हैं दैट आर सो सिग्निफिकेंट, जो इतनी महत्वपूर्ण है, दैट एवरीवन नोज, कि सभी व्यक्ति जानते हैं। संसार में कुछ ऐसी डेट्स हैं, समय के ऐसे पीरियड्स हैं जिनके बारे में सभी जानते हैं। एंड रिमेंबर्स देम, और सभी याद रखते हैं, सभी को पता है। इतिहास, विश्व के इतिहास में कुछ ऐसी डेट्स हैं, ऐसे पीरियड्स हैं जो इतने सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट से इम्पोर्टेंट, जो इतने इम्पोर्टेंट है दैट एवरीवन नोज, जिनको सभी जानते हैं, एंड रिमेंबर्स देम, जिनको सभी याद करते हैं। रिमेंबर्स में याद करना। द स्टोरी यू विल रीड, कहानी जिसको तुम पढ़ोगे। स्टोरी यू विल रीड, कहानी जिसको तुम पढ़ोगे, मेंशंस, वो कहानी मेंशंस करती है, उल्लेख करती है, वन सच डेट, ऐसी डेट का, और इवेंट, और घटना का। कहानी जिसको तुम पढ़ोगे वो कहानी मेंशन कर रही है, उल्लेख कर रही है, ऐसी डेट और घटना का उल्लेख कर रही है जो बहुत ही सिग्निफिकेंट है। जिस कहानी को हम इस पार्ट में पढ़ेंगे वो कहानी ऐसी ही घटना है, ऐसी दिनांक की घटना है जिसको हम याद करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ए वॉर, कौन सी घटना है? ए वॉर बिटवीन ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914। ये जो घटना है वो एक युद्ध की घटना है। वॉर में से युद्ध की घटना है जिनको हम याद करते हैं। बिटवीन ब्रिटिश एंड जर्मन्स, ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच 1914, 1914 में ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध की घटना है। कैन यू गेस विच वॉर इट वॉज? क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कि कौन सा ये युद्ध था? वी कांट गेस, हम अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि न तो हम ब्रिटिश है, न ही जर्मन्स हैं, न तो हम अंग्रेज है, न ही जर्मन्स है, हम इनमें से कोई से नहीं है। सो वी कांट रिमेंबर। हमें तो इंडियन डेट भी याद हो जाए, वो भी बड़ी चीज़ है। सो देखो, डू यू नो, क्या तुम्हें पता है? द इवेंट्स, द डेट्स बिलो रेफर टू, क्या तुम जानते हो? विच इवेंट्स, कौन सी घटनाएं, द डेट्स बिलो रेफर टू, नीचे दी गई दिनांक रेफर करती है। नीचे जो डेट्स दी गई है, 4 जुलाई 1776, 17 दिसंबर 1903, ये जो डेट्स है वो किन घटनाओं को रेफर करती है? क्या तुम जानते हो? विच इवेंट्स, कौन सी घटनाओं को जो नीचे दी गई डेट है वो रेफर कर रही है? तो पहली डेट है 4 जुलाई 1776, 4 जुलाई 1776। 4 जुलाई 1776 में अमेरिका गोट देयर इंडिपेंडेंस, अमेरिका को स्वतंत्रता मिली थी। 17 दिसंबर, आई डोंट नो 17 दिसंबर को क्या हुआ था वर्ल्ड में। 6 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा, नागासाकी और हिरोशिमा, दो जापानीज सिटीज़ है, जापान के दो शहर हैं। इनमें हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 को बम गिराया गया था। जापान के एक शहर हिरोशिमा में बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, और 5 अगस्त को नागासाकी पर गिराया गया था। तो ये 6 और 5 अगस्त वैसे फेमस है। 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948, इस दिन महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। 13 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी वॉज एसेनेटेड बाय द नाथूराम गोडसे, नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। 14 अप्रैल 1961, 12 अप्रैल 1961 को यूरी गागरिन ने
पृथ्वी के चक्कर लगाया था। 20 जुलाई 1969, 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग सेट फर्स्ट फुट ऑन द मून। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपना पहला कदम रखा था पृथ्वी पर। द आंसर आर ऑन द पेज नंबर 23। इनके उत्तर हैं वो 23 पेज पर वैसे भी है, ठीक है। सो दीज आर द डेट्स विच आर रेफर्स ग्रेट इवेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये ऐसी डेट्स है जो संसार की बड़ी डेट्स को रेफर करती है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू रीड द स्टोरी। अब हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़िए इसको। आई स्पॉटेड इट, लेखक कह रहा है मैंने इसको स्पॉटेड किया। स्पॉट कर तो देखा, स्पॉटेड मीन्स सा। आई स्पॉटेड इट, मैंने इसको देखा। आई सा इट, मैंने इसको देखा। किसको देखा, आगे देखो। इन ए जंक शॉप, एक कबाड़ की दुकान में। जंक होता है कबाड़, कबाड़ की दुकान में मैंने इसको देखा। इन ब्रिड पोर्ट स्थान पर, ब्रिड पोर्ट में कबाड़ की दुकान में मैंने इसको देखा। किसको, ए रोल टॉप डेस्क को। ये इट किसके लिए है, रोल टॉप डेस्क के लिए है कि मैंने कबाड़ की दुकान में एक रोल टॉप डेस्क को देखा। रोल डेस्क होती है बड़ी मेज। ओके, तो बड़ी मेज वो रोल टॉप है जिसका टॉप क्या है, गोल है। तो रोल टॉप जो डेस्क है, उस डेस्क को उस मेज को मैंने कबाड़ की दुकान में देखा। द मैन सेड, आदमी ने कहा, जो दुकानदार था उसने कहा। द मैन सेड, आदमी ने कहा, इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी। आदमी ने कहा कि इट वॉज, कि ये जो रोल टॉप डेस्क है वॉज अर्ली 19th सेंचुरी की है। अर्ली 19th सेंचुरी का मतलब प्रारंभिक 19वीं शताब्दी की। अर्ली 19th सेंचुरी, प्रारंभिक 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी, सेंचुरी का मतलब शताब्दी 100 वर्ष की होती है। और 19वीं शताब्दी थी 1801 से लेकर 1900 तक। 1801 से लेकर 1900 तक की जो शताब्दी है वो 19th सेंचुरी है। आदमी ने कहा कि इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी, कि ये जो घटना थी, ये जो डेस्क थी वो वॉज अर्ली 19th सेंचुरी, ये प्रारंभिक 19वीं शताब्दी की थी। प्रारंभिक 19वीं शताब्दी से 1801 से लेकर 2025 तक। एंड इट वॉज मेड ऑफ ओक, ये सहतूत पेड़ की बनी हुई थी। ओक पेड़ का नाम है। ये रोल टॉप डेस्क वो सहतूत से बनी हुई थी। आई हैड वॉन्टेड वन, और मैं एक को चाहता था। मैं एक डेस्क को खरीदना चाहता था। आई वॉन्टेड में चाहता था, वन में से एक। लेकर कह रहा है कि मैंने कबाड़ की दुकान में रोल टॉप डेस्क को देखा। आदमी ने कहा कि भी ये प्रारंभिक 19वीं शताब्दी की बनी हुई है और ओक पेड़ से बनी हुई है। तो मैं एक डेस्क को खरीदना चाहता था। बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, किंतु वो काफ़ी महंगी थी। फार में से काफ़ी, टू भी, एक्सपेंसिव में से महंगी। फार टू एक्सपेंसिव, टू का मतलब आवश्यकता से ज़्यादा महंगी थी वो डेस्क। दिस वन वॉज इन ए बैड कंडीशन, और उनमें से जो एक थी, दिस वन में से ये वाली जो डेस्क थी जिसकी मैं खरीदने वाला था, वो डेस्क बैड कंडीशन में थी, बुरी कंडीशन में थी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, और उसके ऊपर जो रोल टॉप था, डेस्क के ऊपर जो रोल टॉप था, गोल जो टॉप था, वो कई टुकड़ों में था। कई पीसेज में से कई टुकड़ों में था। वन लेग क्लमजली मेंडेड, और उस डेस्क के जो एक लेग है, एक टांग है, वो पूर्ण रूप से मरम्मत की हुई थी। क्लमजली का मतलब होता है बुरी तरह से, बेडली। मेंडेड का मतलब रिपेयर की हुई, रिपेयर्ड। उसकी एक टांग क्लमजली मेंडेड थी, स्कॉर्च मार्क से और जले हुए के चिन्ह। स्कॉर्च होता है जला हुआ, स्कॉर्च मार्क से जले हुए के चिन्ह ऑल डाउन वन साइड, जले हुए के चिन्ह पूरी एक साइड में थे उस डेस्क के। उस डेस्क के एक साइड में पूरे जले हुए के चिन्ह थे। एक टांग बुरी तरह से मरम्मत की हुई थी। कई रोल टॉप कई टुकड़ों में था। तो ये बुरी कंडीशन में थी। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और ये जो डेस्क थी वो बहुत ही कम रुपयों में होने जा रही थी। यानी ये डेस्क बहुत ही सस्ती थी, बहुत कम रुपयों में होने जा रही थी। आई थॉट, मैंने सोचा, लेखक ने कहा मैंने सोचा, थॉट थिंक की सेकंड तरफ, और मैंने सोचा आई कुड रिस्टोर इट, मैंने सोचा इसको मैं रिस्टोर कर सकता हूँ। रिस्टोर का मतलब पुनः इसको ठीक कर सकता हूँ, वापस उसी स्थिति में ला सकता हूँ। इट वुड बी ए रिस्क, और ये रिस्क भी होगी, ए चैलेंज, और एक चैलेंज भी होगा।
कि ये सही तरीके से ठीक हो या न हो, सही वापस रिस्टोर हो या नहीं हो। बट आई हैड टू हैव इट, किंतु मुझे इसको करना पड़ा, उसको ठीक करना पड़ेगा। आई पेड द मैन, मैंने उस आदमी को पेड कर दिया, मैंने भुगतान कर दिया उस डिश का। एंड ब्रोट, और लाया, ब्रोट ब्रिंग की सेकंड थर्ड फॉर्म है, ब्रोट है वो ब्रिंग की सेकंड थर्ड फॉर्म है, ब्रिंग BRING, कि मैं इस डिश को ब्रोट किया, मैंने इसको लाया। पेड है वो पे की सेकंड थर्ड फॉर्म है, पे, पेड, पेड, पेमेंट। आई पेड द मैन, मैंने आदमी को पेड किया, पे दी यानी पेमेंट किया। ब्रोट इट बैक टू माई वर्क रूम, और वापस मेरे वर्क रूम में लाया इसको। एट द बैंक ऑफ द गैरेज, बैक ऑफ द गैरेज, गैरेज के पीछे, मेरा जो गैरेज था, गैरेज होता है गाड़ी खड़ी करने की जगह, गाड़ी को ठीक करने की जगह, गैरेज के पीछे जो वर्क रूम था वहाँ मैं इसको लेकर आया। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन द क्रिसमस वे, मैं इस पर कार्य करने लगा। आई बिगेन वर्क, मैं कार्य करने लगा, ऑन इट, इस पर, ऑन द क्रिसमस वे, क्रिसमस की शाम मैं इस डेस्क को पर कार्य करने लगा, इसको वापस सही करने लगा। आई रिमूव्ड, मैंने रिमूव किया, मैंने हटा दिया, रिमूव में से हटाया। आई रिमूव्ड, मैंने हटाया। द रोल टॉप, उसका जो ऊपर रोल टॉप था, डेस्क के ऊपर जो रोल टॉप था, गोल जो टॉप था, उसको मैंने हटा दिया। पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स, और डेस्क की जो ड्रॉवर्स थी, दराजें थी, ड्रॉवर्स में क्या होती है, दराजें, डेस्क की जो ड्रॉवर्स थी, दराजें थी, वो मैंने पुल आउट कर ली, पुल आउट में से खींच ली, खींच कर बाहर निकाल ली, दरवाजे, रोल टॉप हटा दिया, दरवाजे बाहर निकाल ली। द वेनियर, और जो वेनियर था, एड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरी ईयर, जो वेनियर था, वेनियर होता है बिल्कुल बारीक पतला प्लास्टिक, प्लास्टिक का जो कवर होता है, प्लास्टिक के जो एकदम परत होती है, वो हल्की प्लास्टिक की परत, उसको वेनियर कहते हैं। वेनियर उठी, हल्की प्लास्टिक की जो परत थी वो उठी, ऑलमोस्ट एवरी ईयर, लगभग हर जगह। जैसे मैंने पुल आउट किया, दराजों को पुल आउट किया, बाहर निकाला, रोल टॉप को हटाया, तो वहाँ से पतली प्लास्टिक की जो परतें थी वो उठी। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, इट लुक्ड, मेरे को दिखाई दी, इट लुक्ड, ये दिखाई दी, लाइक वाटर डैमेज, वाटर डैमेज दिखाई दी मेरे को, टू मी यानी मुझे, मुझे वाटर डैमेज लग रही थी, ऐसा लग रहा था पानी से ये टेबल नष्ट हुई है। बहुत फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क, बहुत फायर एंड वाटर, बहुत में से दोनों, आग और पानी दोनों ने टेकन देयर टोल, अपनी टोल ली है, ऑन दिस डेस्क, इस मेज पर, इस मेज पर आग और डेस्क, आग और पानी दोनों ने अपना काम किया है, यानी दोनों ने इस डेस्क को नष्ट किया है। द लास्ट ड्रॉवर वॉज स्टक फास्ट, जो अंतिम ड्रॉवर थी, बाकी ड्रॉवर्स को तो निकाल लिया, लेकिन जो लास्ट वाली ड्रॉवर थी वो स्टक फास्ट, फंसी हुई थी, एकदम एकदम फास्टली फंसी हुई पड़ी थी। आई ट्राइड, मैंने कोशिश की, ट्राइड है वो ट्राई की सेकेंड फॉर्म है, ट्राई में से कोशिश की। आई ट्राइड, मैंने कोशिश की। ऑल आई कुड, जो मैं कर सकता था, जितनी मैं कोशिश कर सकता था उतनी मैंने कोशिशें की। टू एस इट आउट जेंटली, इसको एस आउट करने के लिए, आराम से निकालने की मैंने कोशिश की, जितनी मैं कर सकता था उतनी मैंने कोशिश की। इन द एंड, और अंत में, आई यूज्ड, मैंने यूज की, द ब्रूट फोर्स, पाश्विक ताकत, ब्रूट होता है पाश्विक, पशु जैसी, अंत में जो पाश्विक जो फोर्स होती है वो यूज की, जोर यूज किया मैंने। एंड आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, और अंत में क्या किया मैंने, स्ट्रक इट, इसको ठोका, विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, मेरी मुट्ठी की साइड से, विद करता से साइड में से, साइड, फिस्ट में से मुट्ठी, मेरी मुट्ठी के साइड से उसको स्ट्रक किया। द ड्रॉवर फ्लू ओपन, ड्रॉवर थी जो दराज थी वो खुल गई, फ्लू ओपन में से धड़ाम से खुल गई। फ्लू ओपन, फ्लाई ओपन की सेकेंड फॉर्म में, फ्लाई, फ्लू, फ्लावन, तो ड्रॉवर है वो फ्लू ओपन, खुल गई। टू रिवेल, प्रकट करने के लिए, दिखाने के लिए। ए सेलो स्पेस, खाली स्थान, खोखला स्थान, अंडरनीथ, उसके नीचे, उस ड्रॉवर के नीचे खोखला स्थान दिखाने के लिए वो खुल गई। सीक्रेट ड्रॉवर, और उसमें भी एक सीक्रेट ड्रॉवर थी, खाली स्थान जहाँ क्या थी, एक सीक्रेट ड्रॉवर थी। देयर वॉज समथिंग इन देयर, देयर वॉज समथिंग, और वहाँ पर कुछ था, उस सीक्रेट ड्रॉवर में कुछ था। आई रीच्ड इन, मैंने रीच इन किया, हाथ
फैलाया, टुक आउट और बाहर निकाला। मैंने रीच नहीं, मैंने हाथ फैलाया और टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, और मैंने बाहर निकाला एक छोटा काला टिन बॉक्स। छोटा काला लोहे का जो बॉक्स है वो उस सीक्रेट ड्रॉवर में से बाहर निकाला। ये कह रहे लास्ट ड्रॉवर थी वो स्ट्रक हो गई थी, फंस गई थी, तो मैंने ब्रूट फोर्स का यूज किया और ज़ोर से ताकत का यूज किया और मुट्ठी से ज़ोर से ठोका, तो ड्रॉवर खुल गई। उसके नीचे खाली स्थान था और खाली स्थान में क्या थी, एक सीक्रेट ड्रॉवर थी, और उस सीक्रेट ड्रॉवर में कुछ था। तो मैंने हाथ पहुंचाया और वहाँ से एक स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स निकाला, वहाँ से छोटा काला लोहे का बॉक्स निकाला, सेलो टेप्ड। और वो बॉक्स कैसा था, सेलो टेप्ड था, सेलो टेप लगी हुई थी। टू द टॉप ऑफ इट, इसके टॉप पर वो जो पीस ऑफ लाइन एंड नोट पेपर, उस बॉक्स के टॉप पर सेलो टेप किए हुए एक टुकड़ा था, लाइन एंड नोट पेपर। लाइन वाला जो नोट पेपर होता है, लाइन वाला जो कागज होता है, वो कागज का टुकड़ा उस बॉक्स के टॉप पर सेलो टेप किया हुआ था। सेलो टेप होते जो वायर के चारों अपने टेप बांधते हैं, तो नोट पेपर जो लाइन नोट पेपर होता है उसका टुकड़ा उस टिन बॉक्स के ऊपर सेलो टेप किया हुआ था, चिपकाया हुआ था, एक कागज का टुकड़ा चिपकाया हुआ था। एंड रिटन ऑन इट, और इस पर लिखा हुआ था, छोटे जो लाइनदार कागज का टुकड़ा था उस पर रिटन किया हुआ था। रिटन है वो राइट की थर्ड फॉर्म है, राइट रोट रिटन, राइट रोट राइट फर्स्ट फॉर्म होती है, रोट सेकंड फॉर्म होती है, राइट रोट रिटन है ना, रिटन थर्ड। रिटन ऑन इट, और इस पर लिखा हुआ था, उस नोट पेपर रिटन था, रिटन ऑन इट, इस पर लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था, रिटन ऑन इट, इस पर लिखा हुआ था, कागज टुकड़े पर लिखा हुआ था, इन सेकी हैंड राइटिंग। सेकी हैंड राइटिंग में, सेकी हैंड राइटिंग का मतलब होता है एकदम ऐसे धुंधती हुई हैंड राइटिंग में, ऐसे हिलती हुई हैंड राइटिंग, बिल्कुल है ना, बिना कोई क्लियर हैंड राइटिंग में सेकी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था। सेकी का मतलब हाथ हिलती हुई जो हैंड राइटिंग थी, उस हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था उस कागज़ पर। क्या लिखा हुआ था, लिखा हुआ था जिम्स लास्ट लेटर। उस कागज़ पर लिखा हुआ था जिम का लास्ट लेटर, जिम का अंतिम पत्र, रिसीव्ड, और ये रिसीव हुआ था जनवरी 25 1915, जनवरी 25 1915 में। जनवरी 25 1915 को जिम का अंतिम पत्र रिसीव हुआ था। इसका मतलब उस कागज़ पर लिखा होता है कि जिम का अंतिम पत्र, वो कागज़ जिम का लास्ट लेटर था, और जो लेटर रिसीव हुआ था किस तारीख को, 25 जनवरी 1915 को ये कागज़ रिसीव हुआ था। और आगे लिखा हुआ था उस पर टू बी ब्यूरिड, कि इसको दफनाया जाए। ब्यूरी ब्यूरी बरी बरी बोलते हैं इसको, BURY, बरी बोलता है इसको, बरीड, बरीड, टू बी बरीड विद मी, और मेरे साथ दफनाया जाए। व्हेन द टाइम कम्स, जब समय आए, जब समय आए मेरी मृत्यु हो जाए। तो उसके बाद इस कागज़ को, जिम का ये लास्ट लेटर है, इस लेटर को मेरे साथ दफनाया जाए, ये इस पर लिखा हुआ था। उस छोटे से ब्लैक टिन बॉक्स के ऊपर एक कागज़ का टुकड़ा सेलो टेप किया हुआ था, चिपकाया हुआ था, और उस कागज़ के टुकड़े पर ये लिखा हुआ था कि जिम का अंतिम लेटर, और ये रिसीव हुआ था 25 जनवरी 1942, 25 जनवरी 1915, 25 जनवरी 1915 को ये रिसीव हुआ था। और उसमें लिखा था टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, कि इसको बरीड किया जाए, मेरे साथ दफनाया जाए, व्हेन द टाइम कम्स, जब समय आए। ये उस कागज़ के टुकड़े पर लिखा हुआ था। लेखक ने कहा आई न्यू, मैं जानता था, एज आई डिड इट, जैसे ही मैंने ये किया, जैसे ही मैंने खोला उस बॉक्स को, उस दराज को खोला, तो मैं जानता था, जैसे ही मैं ये किया कि कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाली है, दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी, मैं जानता था कि जैसे ही मैंने ये किया वो मेरी एक गलती थी। टू ओपन द बॉक्स, बॉक्स को खोलना, बॉक्स को खोलना मेरी गलती थी। बट क्यूरियोसिटी, किंतु उत्सुकता, उसने कहा कि भाई जी मैं जानता था कुछ न कुछ गलत होने वाला है, ये वास्तव में गलती हो गया था बॉक्स को खोलना, किंतु जो उत्सुकता थी, क्यूरियोसिटी में से उत्सुकता, उत्सुकता, जो उत्सुकता थी, क्यूरियोसिटी थी, वो क्या के, क्यूरियोसिटी गोट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल से, जो उत्सुकता थी
वो बढ़ती गई। ऑफ माई स्क्रपल्स, मेरे फीलिंग्स को बेटर करती गई, यानी मेरी जो उत्सुकता से मेरी फीलिंग्स बेटर होती गई, है ना। इट यूजुअली डज, जैसा कि ये सामान्यतः होता है, जैसे समय सामान्यतः होता ही आया है कि मेरी उत्सुकता मेरी फीलिंग्स को बढ़ा देती थी। तो ये था, ये ऑथर है, लेखक है, वो दराज के अंतिम ड्रॉवर को खोलता है, और अंतिम ड्रॉवर में भी ये यहाँ पर एक सीक्रेट ड्रॉवर होती है। सीक्रेट ड्रॉवर के अंदर ये जो पड़ा हुआ है, ये एक ब्लैक टिन बॉक्स होता है, छोटा टिन का बॉक्स होता है, उस पर सेलो टेप किया हुआ कागज़ का टुकड़ा दिख रहा है आपको। ये कागज़ के टुकड़े पर लिखा हुआ था जिम का अंतिम लेटर, और ये 25 जनवरी 1915 को रिसीव हुआ था, और उस पर लिखा हुआ था कि इस लेटर को मेरे साथ दफनाया जाए। ठीक है, ये जिम का लेटर था, यानी ये तो ड्रॉवर तो डेस्क तो बेचारे ने, इसने लेखक ने खरीदी थी अपने काम में लेने के लिए, और जब उसने डेस्क को खोला रिपेयर करने के लिए, तब उसमें ये लिखा। इसका मतलब है जो ये टेबल थी वो जिम के किसी रिलेटिव की थी, जिम के किसी रिश्तेदार की थी। इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स के अंदर देयर वॉज एन इनवलप, बॉक्स के अंदर क्या था, एक लिफाफा था, एक इनवलप था, लिफाफा था। द एड्रेस रीड्स, और एड्रेस था और लिखा हुआ था, उस पर एड्रेस भी लिखा हुआ था, मिसेज जिम मैकफरसन। उस पर एड्रेस लिखा हुआ था कि ये जो लेटर है वो मिसेज जिम मैकफरसन को है, ये लेटर श्रीमती जिम मैकफरसन को। 12 कॉपर बीचेज, 12 कॉपर बीचेज जगह का नाम है, ब्रिडपोर्ट डॉरसेट, ब्रिडपोर्ट डॉरसेट, ये जगह का नाम लिखा हुआ, उस एड्रेस पर लिखा हुआ है। आई टूक आउट द लेटर, मैंने लेटर बाहर निकाला, एंड अनफोल्डेड इट, और इसको अनफोल्ड किया, इसको खोला। इट वॉज रिटन, इस पर लिखा गया था, वॉज रिटन में से इस पर लिखा हुआ था, लेटर को लिखा गया था, इन पेंसिल, इस लेटर को लिखा गया था पेंसिल से, एंड डेटेड एट द टॉप, टॉप पर डेट लिखी हुई थी दिसंबर 26, 1914। उस लेटर के ऊपर डेट लिखी हुई थी दिसंबर 26, 1914। तो ये लेटर है वो दिसंबर 26, 1914 को लिखा गया था, और जनवरी 26 जनवरी 1915 को ये रिसीव हुआ था जिम की पत्नी को, यानी जिम ने लिखा और जिम की पत्नी को लिखा था ये लेटर। ठीक है, अब ये कंपैरिजन चेक है जो आपको लिखना भी है, करना भी है। ठीक है, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन ए जंक शॉप, लेखक ने जंक शॉप में क्या पाया, क्या फाइंड किया। फाइंड है वो फाउंड की सेकंड फॉर्म है, फाउंड की फर्स्ट फॉर्म, फाउंड फर्स्ट फॉर्म होती है, और फाइंड फर्स्ट फॉर्म होती है, फाउंड इसकी सेकंड फॉर्म होती है। तो व्हाट डिड द ऑथर, लेखक फाइंड, लेखक क्या फाइंड करता है इन ए जंक शॉप, कबाड़ की दुकान में। लेखक है वो कबाड़ की दुकान में एक रोल टॉप डेस्क फाइंड करता है। द ऑथर फाइंड ए रोल टॉप डेस्क इन ए जंक शॉप, है एक कबाड़ की दुकान में रोल टॉप डेस्क फाइंड करता है ना, और उसको खरीदता भी है बाद में। वो डिड ही फाइंड, उसने क्या पाया, क्या फाइंड करता है वो, इन ए सीक्रेट ड्रॉवर, एक सीक्रेट ड्रॉवर में। सीक्रेट ड्रॉवर में से क्या मिलता है, ही फाउंड ए ब्लैक टिन बॉक्स, एक काला टिन बॉक्स, स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स है, छोटा काला टिन बॉक्स वो फाइंड करता है, उसमें मिलता है, और उस पर सेलो टेप किया हुआ एक लाइन नोट पेपर होता है, और जिस पर लिखा होता है जेम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड ऑन 26 जनवरी 1915, 26 जनवरी 1945 को 1915 को रिसीव हुआ, ये लिखा हुआ उस पर। हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन दियर, तुम्हें क्या लगता है कि उस लेटर को, उस बॉक्स को उसने, स्मॉल टिन बॉक्स होता है उसको किसने रखा था। हु डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है कि हैड पुट इट इन दियर, कि उसको वहाँ किसने रखा। तो आई थिंक मिसेज जिम मैकफरसन, श्रीमती जो जिम मैकफरसन है, जिम की पत्नी है, उसने वहाँ पर रखा था, जिम का कोई रिलेटिव, और यहाँ पर रिलेटिव जिम की पत्नी है जो बाद में हमें पता चल गया है। तो ये जो लेटर है वो लेखक पढ़ने लगता है यहाँ पर, ओके, लेटर को खोलता है जिम के अंतिम पत्र को। उसमें लिखा है डियरेस्ट कोनी, प्रिय कोनी,
I write it to you in a much happier frame of mind because just something wonderful has just happened that I must tell you. ये देखो, जिम अपनी पत्नी को लिखता है। जिम एक सोल्जर है, एक सैनिक है जो अपनी पत्नी को लेटर लिख रहा है। ओके, वो क्या कहता है अपनी पत्नी को? डियरेस्ट कोनी, प्रियतम कोनी। अपनी पत्नी को कहता है, प्रिय कोनी, आई राइट टू यू, मैं तुम्हें लिख रहा हूँ। इन ए मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माई माइंड। मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माई माइंड का मतलब होता है अधिक प्रसन्नचित मन से। माइंड का यहाँ अर्थ है मन। अधिक प्रसन्नचित मन से मैं तुम्हें लिख रहा हूँ। मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ, हैप्पियर में से प्रसन्नचित, फ्रेम में से ढांचा, माइंड में से दिमाग। अधिक प्रसन्नचित दिमाग के ढांचे लिख रहा हूँ, अधिक प्रसन्नचित दिमाग मन से मैं लिख रहा हूँ। बिकॉज, क्योंकि, वो कह रहे मैं ज़्यादा प्रसन्नचित मन से लिख रहा हूँ क्योंकि समथिंग वंडरफुल हैड जस्ट हैपेंड, कि कुछ न कुछ वंडरफुल घटित हुआ है, कुछ न कुछ आश्चर्यजनक अभी घटित हुआ है। दैट आई मस्ट टेल यू, जो मैं तुम्हें बताना चाहिए, जो मुझे तुम्हें बताना चाहिए। आई मस्ट टेल यू, मुझे टेल में से बताना मस्ट में चाहिए, मुझे तुम्हें बताना चाहिए। ऐसा वंडरफुल कुछ घटित हुआ है। मैं हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड से लिख रहा हूँ, यानी मैं प्रसन्नचित मन से लिख रहा हूँ क्योंकि कुछ न कुछ एक अजीब घटना या एक वंडरफुल घटना घटित हुई है, और जो घटना मुझे तुम्हें बतानी चाहिए। अबाउट एट वंस, तुरंत ही मुझे ये घटना तुम्हें बतानी चाहिए। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेज, ये कह रहे वी वर ऑल स्टैंडिंग, हम सभी खड़े थे, टू इन आवर ट्रेंचेज, हमारी खाइयों में। ट्रेंचो जो होती है खाइयाँ, हमारी जो ट्रेंचेज है, खाइयाँ हैं, वहाँ पर हम अपना मोर्चा लिए खड़े थे। यस्टरडे मॉर्निंग, कल सुबह क्रिसमस की सुबह, क्रिसमस की जो सुबह थी, कल क्रिसमस के त्यौहार की जो सुबह थी, उस सुबह हम अपनी जो खाइयाँ हैं उन खाइयों में मोर्चा लिए हुए खड़े थे, सैनिकों से लड़ते हुए, दूसरे जो विरोधी थे उनसे लड़ते हुए, अपने हथियार लिए हुए हम खाइयों में खड़े थे। आगे क्या हुआ? इट वॉज क्रिप्स एंड क्वाइट ऑल अबाउट, और ये जो सुबह थी वो बिल्कुल क्रिप्स थी और क्वाइट थी, बिल्कुल शांत थी। बिल्कुल क्रिप्स और क्वाइट थी, बिल्कुल कुरकुरे जैसी और बिल्कुल शांत सुबह थी। एज ब्यूटीफुल ए मॉर्निंग, इतनी ब्यूटीफुल मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, कि मैंने कभी देखी इतनी सुंदर मॉर्निंग थी क्रिसमस की सुबह। एज कोल्ड, इतनी ठंडी, एंड फ्रोस्टी, और इतनी कोहरे वाली, इतनी फ्रोस्ट थी, इतनी बर्फीली थी। एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, जितनी एक क्रिसमस की सुबह को होना चाहिए, जितना एक क्रिसमस की सुबह होना चाहिए उतनी ही कोल्ड और फ्रोस्टी थी, और इतनी सुंदर मॉर्निंग थी कि मैंने कभी देखा। इतना शांत वातावरण था और हम हमारी खाइयों में खड़े थे। ये जिम अपनी पत्नी को बता रहा है कि हम खड़े थे अपनी खाइयों में इस प्रकार शांत सुबह को। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू, आई शुड लाइक टू बी एबल में से मुझे बताने योग्य होना चाहिए। शुड लाइक में से शुड लाइक टू बी एबल, योग्य होना चाहिए। आई शुड लाइक टू बी एबल में से योग्य होना चाहिए, शुड में से चाहिए, टू टेल यू में से तुम्हें बताने योग्य होना चाहिए। दैट वी बिगिन इट, कि हमने शुरुआत की, जो घटना है उसकी शुरुआत हमने की, ये मुझे तुम्हें बताने चाहिए। मुझे कहना तो ये चाहिए कि जो वंडरफुल घटना घटित हुई वो हमने शुरू की। बट द ट्रूथ, किंतु सत्य तो ये है, ट्रूथ तो ये है, आई एम असेम्ड टू से, कि मुझे कहने को शर्म आ रही है। आई एम असेम्ड, मैं शर्म आ रही है मुझे, टू से कहते हुए। आई एम असेम्ड, मैं असेम्ड हूँ, टू से कहते हुए, मुझे शर्म आ रही कहते हुए, कि ट्रूथ तो ये है कि इज़ द फ्रीटस बिगेन इट, सत्य तो ये है कि फ्रीटस ने ये शुरुआत की थी। फ्रीटस बिगेन सेकंड फॉर्म है, बिगिन फर्स्ट फॉर्म होती है, बिगिन में से शुरुआत होना, कि फ्रीटस ने शुरुआत की थी, ये सत्य बात है। कहते हो शर्म आ रही, मुझे शुरू करना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं शुरू किया, जो फ्रीटस थे, जो हमारे दुश्मन थे, जर्मन थे, उन्होंने शुरू किया ये। द फर्स्ट, सबसे पहले, फर्स्ट समवन सा ए वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेज ऑपोजिट।
फर्स्ट समवन सबसे पहले, समवन किसी ने, सा में से देखा, किसी ने देखा, सी की सेकंड फॉर्म में सा, पहले किसी ने देखा ए वाइट फ्लैग, एक सफ़ेद झंडा, वेविंग हिलाया जा रहा था, फ्रॉम द ट्रेंचेज ऑपोजिट, सामने की खाइयों से। जो सफ़ेद झंडा था वो सामने की खाइयों से हिलाया जा रहा था, वेविंग किया जा रहा था, ये सबसे पहले हमने देखा। देन दे वर कॉलिंग, और फिर वो कॉलिंग आउट कर रहे थे, फिर वो कॉलिंग कर रहे थे, बुला रहे थे, हमें कह रहे थे, हमें कॉलिंग कर रहे थे। फ्रॉम एक्रॉस नो मैंस लैंड, नो मैंस लैंड की दूसरी ओर से। एक्रॉस द नो मैंस लैंड का मतलब, जो नो मैंस लैंड है, जो बॉर्डर है, नो मैंस लैंड का मतलब बॉर्डर, सीमा, सीमा के दूसरी ओर से वो हमें पुकार रहे थे, हमें कॉलिंग आउट कर रहे थे। हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। वो हमसे ज़ोर ज़ोर से, पहले जो झंडा वेव कर रहा है, वाइट जो झंडा है, सफ़ेद झंडा जो शांति का प्रतीक होता है, वो वेविंग कर रहे थे। और फिर वो ज़ोर से नो मैंस लैंड के दूसरी ओर से, नो मैंस लैंड होता है बॉर्डर, है ना, तो बॉर्डर के दूसरी ओर से वो हमें चीख रहे थे, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस टॉमी। यानी वो लेखक को कह रहे थे हैप्पी क्रिसमस, विशिंग कर रहे थे, विश कर रहे थे हैप्पी क्रिसमस। वेन वी हैड गोट ओवर द सरप्राइज, और जब हम इस सरप्राइज से ऊपर आए, वेन वी हैड गोट ओवर द सरप्राइज, और जब हम इस आश्चर्य से ऊपर आए, सम ऑफ अस शाउटेड बैक, हम हमें आश्चर्य हुआ। गोट ओवर में से, इस गोट और गेट ओवर की सेकंड फॉर्म है, गेट ओवर, गोट ओवर। जब हम इस आश्चर्य से ऊपर आए, हमें आश्चर्य हुआ कि जो हमारे दुश्मन हैं वो हमें विश कर रहे हैं हैप्पी क्रिसमस, जिनको हम मारने के लिए खड़े हैं और वो हमें मारने के लिए खड़े हैं, वो हमें विश कर रहे हैं हैप्पी क्रिसमस। बंदूकें तान रखी है और वो हैप्पी क्रिसमस कर रहे हैं। इस सरप्राइज से जब हम ऊपर आए तो सम वापस है, हम में से किसी ने साउटेड बैक, वापस साउटेड कर दिया, वापस चीखा, हम में से किसी ने जोर से वापस चीख दिया, सेम टू यू फ्रीटर्स, सेम टू यू, तुम्हें भी, सेम टू यू का मतलब तुम्हें भी हैप्पी क्रिसमस, ये वापस कह दिया। आई थॉट, मैंने सोचा, दैट वुड बी दैट, मैंने सोचा अब पूरा हो गया, कि ये तो होना था, कि विश ही तो करना था, विश कर दी बस। वी ऑल डिड, और हम सब ने कर दिया, विश कर दिया, उन्होंने हैप्पी क्रिसमस कह दिया और हम सब ने वापस सेम टू यू कह दिया। बट देन, किंतु फिर क्या हुआ, देन सडनली, फिर अचानक, देन सडनली, फिर अचानक, वन ऑफ देम, उनमें से एक, वॉज अप देयर, वहाँ खड़ा हो गया, इन इज ग्रे ग्रे ग्रेट कोट, अपने जो सफ़ेद ग्रेट कोट था, अपना जो धुंधला जो सफ़ेद कोट था, ग्रे का मतलब होता है सलेटी रंग का, पूरा सफ़ेद नहीं था, तो ग्रे जो ग्रेट कोट था उसमें एक जना वहाँ पर खड़ा हो गया, वेविंग ए वाइट फ्लैग, और सफ़ेद जो झंडा था, फ्लैग था, उसको वेविंग करता हुआ एक अपनी खाइयों से बाहर निकल गया। फ्रीटर्स में से एक है, वो अपना झंडा लहराते हुए खड़ा हो गया, सफ़ेद झंडा शांति का प्रतीक होता है, तो खड़ा हो गया। डोंट शूट अस लेड्स, डोंट शूट, गोली मत चलाना, शूट करता शूट करना, गोली चलाना, कि हमें शूट मत करना, लेड्स लड़कों, लेड्स होते हैं लड़के, कि लड़कों हमें शूट मत करना, शूट मत करना। समवन शाउटेड, किसी ने चीखा, किसी ने चीखा शूट मत करना, एंड नो वन डिड, किसी ने शूट नहीं किया। जब वो खड़ा होकर के तिरंगा, जो खड़ा होकर के झंडा लहरा था तो कोई ने हमें से चीखा कि शूट मत करना, लड़कों शूट मत करना, और किसी ने भी शूट नहीं किया। देन देयर वॉज अनदर फ्रीटस ऑन द पैरापिट, और जब शूट नहीं किया तो दूसरा फ्रीटस ऑन द पैरापिट, मुंडेर पर आ गया, दूसरा खाई से बाहर निकल कर, पैरापिट, पैरापिट होती है जो मुंडेर होती है, जैसे छत की बरंडी होती है, उसको हम पैरापिट कहते हैं। इसी प्रकार खाई है, उसके ऊपर जो रेत होती है उसको कह सकते हैं पैरापिट। दूसरा फ्रीटस भी पैरापिट पर आ गया। अनोदर, फिर दूसरा, कीप योर हेड्स डाउन, अपना सिर नीचे रखो। आई टोल्ड द मैन, मैंने मेरे आदमियों से कहा, मैंने मेरे सोल्जर से कहा, अपना सिर नीचे रखो। इट्स ए ट्रिक, ये चालाकी है, बट इट वॉजंट, किंतु ये चालाकी नहीं थी। वो कह रहा है अपनी पत्नी को कि मैंने मेरे आदमियों को कह दिया था कि अपना सिर नीचे रखो, ये चालाकी हो सकती है उनकी, किंतु ये चालाकी थी ही नहीं। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग ए बोटल अबोव हिज हेड, वन ऑफ द जर्मन्स, जो जर्मन सोल्जर्स थे उनमें से एक था, वो वेविंग कर रहा था, हिला रहा था, एक बोतल हिला रहा था, अबोव हिज हेड, अपने सिर के ऊपर। जर्मन्स में से एक जर्मन अपने सिर के ऊपर बोतल हिला रहा था।
इट इज़ ए क्रिसमस डे टॉमी, इट इज़ ए क्रिसमस डे टॉमी, टॉमीज टॉमी सोल्जर्स, इट इज़ ए क्रिसमस डे। ये क्रिसमस का दिन है, त्यौहार का दिन है, आज तो लड़ो मत यार। वी हैव स्नैप्स, हमारे पास स्नैप्स है। वी हैव स्वेजीज, हमारे पास सोसीज है ना, हमारे पास सोसीज है। हमारे पास स्नैप्स है, हमारे पास है स्नैप्स है और सोसीज है। सोसीज खाने की चीज़ें हैं ये, है ना। सोसीज भी जो अपने जिसको कहते हैं हम नमकीन की जो बड़े वगैरह होते हैं ना, तो उनको कहते हैं सोसीज। तो सोसीज है, स्नैप्स है। वी मीट यू, हम तुमसे मिल रहे हैं। यस, हम तुमसे मिलने आ रहे हैं, ये हमारे पास है। बाय दिस टाइम, इस समय तक। देयर वर डोजन्स ऑफ देम, इस समय तक उनमें से दर्जनों दर्जनों, डोजन्स में से दर्जन, उनमें से दर्जनों वॉकिंग टुवर्ड अस, हमारी तरफ आ रहे थे चलते हुए। वॉकिंग टुवर्ड्स अस, हमारी तरफ चलते हुए आ रहे थे। एक्रॉस नो मैंस लैंड, नो मैंस लैंड की दूसरी ओर से, जो बॉर्डर था उसके दूसरी ओर से दर्जनों हमारी तरफ चलते हुए आ रहे थे। नोट ए राइफल बिटवीन देम, उनके बीच में एक भी राइफल नहीं थी, कोई भी राइफल नहीं थी, सीधे ही आ रहे थे वो उस बॉर्डर से दूसरी तरफ से। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, जो लिटिल प्राइवेट मॉरिस था वो सबसे पहला व्यक्ति था। लिटिल प्राइवेट मॉरिस था, प्राइवेट मॉरिस का मतलब होता है कि यहाँ जो सोल्जर है वो नहीं था, ये प्राइवेट व्यक्ति था, वो सबसे पहले आया था। कम ऑन बॉयज, आ जाओ लड़कों। वॉट आर वी वेटिंग फॉर, हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं, आ जाओ। देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग, फिर कोई स्टॉपिंग नहीं थी। देम उनकी, फिर उनका कोई रुकावट ही नहीं थी, वो तो आने लग गए। आई वॉज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था, मैं इस साइड से मैं ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप्ड, मुझे रोकना चाहिए था। देम देयर, उनको वहीं, मैं ऑफिसर था और मुझे उनको वहीं रोकना चाहिए था। देन तब मुझे वहीं रोकना चाहिए। आई सपोज, मैंने माना, मैंने सपोज किया कि मुझे रोकना चाहिए था। बट द ट्रूथ इज, किंतु सत्य तो ये है, सत्य ये है कि इट नेवर इवन ऑकर टू मी आई शुड, किंतु सत्य तो ये बात है कि ये बात मेरे दिमाग में ही नहीं आई। इस नेवर इवन ऑकर्ड में से दिमाग में आना, टू मीन्स मेरे दिमाग में ही नहीं आई कि मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे उनको रोकना चाहिए, मेरी बात दिमाग में ही नहीं आई थी। ऑल अलोंग देयर लाइन, उनकी पूरी लाइन से, ऑल अलोंग देयर लाइन, उनकी पूरी लाइन से, एंड ओवर से, और हमारे वाली लाइन में। आई कुड सी, मैं देख सकता था, उनकी जो पूरी लाइन थी, जो पूरी खाई थी उनमें से और हमारे वाली से। आई कुड सी, मैं देख सकता था। मैन वॉकिंग, आदमी चल रहे थे। स्लोली, धीरे धीरे, टुवर्ड्स वन अनदर, एक दूसरे की तरफ। मैं देख रहा था कि हमारी वाली लाइन से और उनकी लाइन से आदमी एक दूसरे की तरफ जा रहे थे। ग्रे कोट से, सफ़ेद कोट है, एंड खाकी कोट से, और खाकी कोट। सफ़ेद कोट थे वो तो फ्रीटस के, जर्मन सैनिकों के थे, और खाकी कोट्स ब्रिटिश के थे। खाकी कोट्स मिल रहे थे इन द मिडल, बीच में। ग्रे कोट और खाकी कोट बीच में मिल रहे थे एक दूसरे से। आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, और मैं इसका पार्ट था। इन द मिडल ऑफ द वॉर, युद्ध के बीच में, वी वर मेकिंग पीस, हम शांति कर रहे थे, युद्ध के बीच में हम शांति स्थापित कर रहे थे। जो कितने आश्चर्य वाली घटना है कि जहाँ पर एक दूसरे को मारने के लिए तुले थे, उसी जगह पर, उसी युद्ध के मैदान में दोनों छोर के जो सैनिक हैं वो एक दूसरे से गले मिल रहे थे, हैप्पी क्रिसमस कह रहे थे, मिठाइयाँ बांट रहे थे, और बड़ा आनंद से वो रह रहे थे। देखो कितना सरप्राइज है। यू कैन नॉट इमेजिन, तुम कल्पना नहीं कर सकते। डियरेस्ट कोनी, वो अपनी पत्नी को कह रहा है, जिम अपनी पत्नी को कह रहा है, यू कैन नॉट इमेजिन, तुम कल्पना नहीं कर सकती प्रियतम कोनी, माई फीलिंग से, मेरी फीलिंग से। एज आई लुकड इंटू द आइज ऑफ द फ्रेटर्स ऑफिसर, जैसे ही मैंने लुक इंटू किया, जैसे ही मैंने देखा, इन द आइज, आंखों में, जैसे ही मैंने आंखों में देखा, द फ्रेटर्स ऑफिसर के जैसे ही मैंने आंखों में देखा, तो तुम कल्पना नहीं कर सकते टॉमी क्या हुआ। जैसे ही मैंने उसकी फ्रेटर्स सोल्जर्स की आंखों में देखा, तो मेरी फीलिंग से। हु अप्रोच्ड, जो पहुंचा था, मेरे पास। हैंड आउट स्ट्रेच्ड, हाथ फैलाए हुए जो फ्रेटर्स ऑफिसर मेरे पास पहुंचा था,
उसकी आंखों में जैसे ही मैंने देखा, है ना, ब्रिटिश ऑफिस था हैंस वोल्फ, जो पहुंचा था मेरे पास हाथ फैले हुए, हैंस वोल्फ। ही सेड, उसने कहा कि मेरा नाम हैंस वोल्फ है। ग्रीपिंग माई हैंड, मेरे हाथ को पकड़ते हुए, वार्मली, बिल्कुल गंभीरता से, एंड होल्डिंग इट, और इसे पकड़े हुए रखते हुए उसने कहा, हैंस वोल्फ, उसने मेरे हाथ को पकड़े हुए रखते हुए कहा, मैं हैंस वोल्फ हूँ। आई एम फ्रॉम डसेल्डोर्फ, मैं डसेल्डोर्फ से हूँ, जर्मनी के डसेल्डोर्फ से मैं हूँ। आई प्ले द सेलो, मैं सेलो बजाता हूँ। इन द ऑर्केस्ट्रा में, भजन मंडली में जो भजन गाने वाले जो गायक कलाकार की मंडली है, गायक कलाकारों की, उस गायक कलाकारों की मंडली में सेलो बजाता हूँ। हैप्पी क्रिसमस। ये कह रहा है जिम कह रहा है कि प्रियतम कोनी, तुम कल्पना ही नहीं कर सकती मेरी फीलिंग्स का। जैसे ही मैंने ब्रिटिश ऑफिसर की आंखों में देखा, जो मेरे पास पहुंचा था अपना हाथ फैलाए हुए, और आते ही उसने कहा था, मेरा हाथ पकड़ते हुए उसने कहा, हैंस वोल्फ, इसका मतलब मैं हैंस वोल्फ हूँ। आई एम फ्रॉम डसेल्डोर्फ, और मैं डसेल्डोर्फ से हूँ। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता हूँ। हैप्पी क्रिसमस टू यू, तुम्हें हैप्पी क्रिसमस। ये जैसे ही आके उसने कहा था, हैंस वोल्फ ने कहा था, तो मेरी फीलिंग्स की तुम कल्पना ही नहीं कर सकती कैसी फीलिंग मेरे दिल में रही होगी। ये जिम अपनी पत्नी को कह रहा है। देखो, कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, मैंने उत्तर दिया। उसने कहा हैंस वोल्फ, तो ये जिम कह रहा है कि मैंने उसको उत्तर दे रिप्लाई किया, कैप्टन जिम मैकफर्सन यानी आई एम कैप्टन जिम मैकफर्सन, एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, तुम्हें भी हैप्पी क्रिसमस। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डॉरसेट, मैं डॉरसेट से स्कूल टीचर हूँ। इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड के पश्चिम में जो डॉरसेट है, वहाँ से मैं स्कूल टीचर हूँ। यहाँ देखो, जो जर्मन सोल्जर था, जर्मन जो ऑफिसर था, उसका नाम हैंस वोल्फ था, और वो सेलो बजाता था, ठीक है। और यहाँ जो जिम मैकफर्सन है, जो ब्रिटिश कैप्टन था, वो कह रहा है कि मैं स्कूल टीचर हूँ डॉरसेट से, जो इंग्लैंड के वेस्ट में है। यानी दोनों अलग अलग कार्य करते थे सेना ज्वाइन करने से पहले। ओ डॉरसेट, उसने कहा, अरे डॉरसेट से हो तुम, ओ डॉरसेट, डॉरसेट से हो, आ नहीं, ये ओ है, ओ डॉरसेट। ही स्माइल्ड, उसने स्माइल किया, उसने कहा, डॉरसेट, आई नो, मैं जानता हूँ, दिस प्लेस, इस स्थान को, मैं इस स्थान को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं इस डॉरसेट को अच्छी तरह से जानता हूँ, वेरी वेल जानता हूँ। वी शेयर्ड, हमने शेयर किया। माई रम राशन, हमारे जो रम राशन थी उसको हमने शेयर किया। एंड हिज एक्सलेंट शोसेज, और उसका जो एक्सलेंट शोसेज था उसको हमने शेयर किया। मेरा रम राशन और उसका जो एक्सलेंट शोसेज था उसको हमने शेयर किया एक दूसरे को। वी टॉक्ड, हमने बात की। वी टॉक्ड कोनी, हम एक दूसरे से बात की थी। हाउ वी टॉक्ड, हमने कैसे बात की थी, किस तरह से बात की, वैसे हमने बात की। ही स्पोक, उसने बोला। ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, लगभग एकदम परफेक्ट इंग्लिश में वो बोला था। बट इट टर्न आउट, किंतु ये चीज़ टर्न आउट हुई थी कि ही हैड नेवर सेट फुट इन द डोरसेट, किंतु ये बात टर्न आउट हो गई थी, सिद्ध हो गई थी कि ही हैड नेवर सेट फुट इन द डोरसेट, कि उसने कभी भी डोरसेट में कदम नहीं रखा था। ही हैड नेवर सेट फुट, उसने कभी भी कदम नहीं रखा था डोरसेट में। नेवर इवन बिन टू इंग्लैंड, यहाँ तक कि इंग्लैंड में भी उसने कभी नहीं आया, इंग्लैंड में कभी कदम नहीं रखा था। ही हैड लर्नड ऑल, उसने सब कुछ ये लर्न कर रखा था। ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, जो वो इंग्लैंड में जो वो जानता था इंग्लैंड के बारे में, वो स्कूल से उसने लर्न कर रखा था। उसने कहा कि वो डोरसेट कभी आया ही नहीं था, नहीं कभी वो इंग्लैंड आया था, लेकिन उसने लर्न कर रखा था ये सब कुछ इंग्लैंड के बारे में, वो स्कूल से कर रखा था, स्कूल से। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और इंग्लिश में किताबें पढ़ करके उसने लर्न कर रखा था। हिज फेवरेट राइटर, उसका जो पसंदीदा राइटर था वो थॉमस हार्डी था। एंड हिज फेवरेट बुक, और उसकी जो पसंदीदा बुक थी, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, ये थॉमस हार्डी की बुक थी, ये उसकी पसंदीदा बुक थी। फार फ्रॉम मेडिंग क्राउड, ये उसकी पसंदीदा बुक थी। ये
जिम अपनी पत्नी कोनी को कह रहा है कि उसकी पसंदीदा बुक थी वो फार फ्रॉम मेडिंग क्राउड थी। सो आउट देयर, इस प्रकार बाहर वहाँ, इन नो मैंस लैंड, नो मैंस लैंड में, बॉर्डर पर, वी टॉक्ड, हमने बात की, ऑफ बाथ सेबा एंड गैब्रिलोक, बाथ सेबा और गैब्रिलोक के बारे में बात की, सर्जेंट ट्रॉय एंड डोरसेट, सर्जेंट ट्रॉय और डोरसेट के बारे में बात की। हमने इन स्थानों के बारे में बात की। ही हैड ए वाइफ, उसकी एक पत्नी थी, एंड वन सन, और एक बेटा भी था। हैंस वोल्फ का एक पत्नी भी थी और एक बेटा भी था। बोरन जस्ट 6 months एगो, और 6 महीने पहले ही जन्मा था वो बेटा। एज आई लुकड, जैसे ही मैंने देखा, एज आई लुकड अबाउट मी, एज आई लुकड अबाउट मी, देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीयर, जैसे ही मैंने देखा मेरे चारों ओर, अबाउट मी में से मेरे चारों ओर इधर उधर मैंने देखा, तो देयर वर हडल्स, वहाँ हडल्स दे सिर थे, ऑफ खाकी एंड ग्रे, खाकी और ग्रे कोटों में सिर निकले हुए थे, एवरीयर हर जगह, खाकी और ग्रे कोटों में सिर निकले हुए, हडल्स निकले हुए थे, यानी चारों ओर खाकी और ग्रे कोटों वाले सिर दिख रहे थे। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, पूरे नो मैंस लैंड पर स्मोकिंग कर रहे थे, स्मोकिंग कर रहे थे, लाफिंग हंस रहे थे, टॉकिंग बातें कर रहे थे, ड्रिंकिंग पी रहे थे, ईटिंग खा रहे थे। उस पूरे नो मैंस लैंड में ये चल रहा था। हैंस वोल्फ एंड आई, हैंस ऑल वेल्फ और मैंने शेयर किया, शेयर्ड में से शेयर किया, वोट आई वॉज लेफ्ट, वोट आई वॉज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक, जो मैंने छोड़ रखा था, तुम्हारा जो वंडरफुल क्रिसमस केक छोड़ रखा था उसको मैंने और हैंस वोल्फ ने शेयर किया। यानी वो कोनी को कह रहा है कि कोनी, जो तुमने क्रिसमस केक दिया था, तुम्हारा वंडरफुल क्रिसमस केक है, उसको जो मैंने छोड़ा था, उस क्रिसमस केक को मैंने और हैंस वोल्फ ने शेयर किया था। ही थॉट, उसने सोचा, मार्जिपन वॉज द बेस्ट, उसने सोचा, हैंस वोल्फ ने सोचा था कि जो मार्जिपन है, मार्जिपन होती है केक की ऊपरी मीठी सतह, कि जो केक का जो मार्जिपन था, मीठी सतह थी, वो सबसे अच्छी थी। ही हैड यूर टेस्टेड, जो उसने कभी टेस्ट की हो, कभी टेस्ट की हो, इससे भी मीठी वो ऊपर वाला मार्जिपन उसको लगा था। एंड आई एग्रीड, और मैं सहमत हो गया कि हाँ वास्तव में मार्जिपन बहुत ही मीठा था। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम हर चीज़ के बारे में सहमत थे। एंड ही वॉज एन इनेमी, और वो मेरा दुश्मन था, वह दुश्मन था, लेकिन हर चीज़ में हम सहमत थे। देयर नेवर वॉज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट कोनी, कोनी, इस जैसी क्रिसमस पार्टी कभी नहीं हुई, इस जैसी क्रिसमस पार्टी को मैंने कभी नहीं देखा। देन समवन, फिर कोई, देन समवन, फिर कोई व्यक्ति, आई डोंट नो हु, पता नहीं कौन था, पता नहीं कौन था, लेकिन कोई, ब्रोट आउट है, बाहर लाया, ब्रोट आउट ब्रिंग आउट की सेकंड फॉर्म है, ब्रोट आउट ए फुटबॉल, एक फुटबॉल लेकर बाहर आया। ग्रेट कोट्स वर डंप्ड इन पाइल्स, जो ग्रेट कोट्स थे वो डंप कर दिए गए थे, गिराए गए थे ऐसे ढेर में, ग्रेट कोट्स थे उनको डंप कर दिया गया था, ऐसे एक जगह गिरा दिया गया था। टू मेक गोल पोस्ट, गोल पोस्ट बनाने के लिए, जो कोट्स थे उनको डंप करके ढेर लगा दिया गया था गोल पोस्ट बनाने के लिए। फुटबॉल में, हॉकी में गोल पोस्ट होता है, तो बड़े बड़े जो कोट्स होते हैं उनको डंप करके ढेर लगा दिया था, गिरा के ढेर लगा दिया गोल पोस्ट बनाने के लिए। एंड द नेक्स्ट थिंग, और अगली चीज़, नेक्स्ट थिंग अगली चीज़, नेक्स्ट थिंग अगली चीज़, वी न्यू, हम जानते थे, इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रीटज आउट इन द मिडल ऑफ द नो मैंस लैंड। अगली चीज़ जो हम जानते थे वो थी कि इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रीटज, कि टॉमी फ्रीटज के विरुद्ध में, इन द मिडल ऑफ द नो मैंस लैंड, नो मैंस लैंड के बीच में, जो बॉर्डर था उसके बीच में टॉमी वर्सेज फ्रीटज थे, खेलने लगे फुटबॉल। हैंस वोल्फ एंड आई लुक्ड ऑन, हैंस वोल्फ और मैंने देखा, एंड चीयर्ड, हमने चीरअप किया, क्लैपिंग और हैंड से, और हमने तालियां बजाई, स्टैम्पिंग और फीट से, अपने पैरों को पटकते, क्लैपिंग में से तालियां बजाना होता है, स्टैम्पिंग में से पैर पटकना, स्टैम्पिंग और फीट, पैर पटकते हुए तालियां बजाते हुए हमने चीयर किया। टू कीप आउट द कोल्ड, ठंड को दूर रखने के लिए, एज मच एज एनीथिंग, जैसे किसी अन्य चीज़ों, किसी अन्य बेकार की चीज़ और ठंड को दूर रखने के लिए हमने पैर पटके तालियां बजाई। देयर वॉज ए मूवमेंट, एक ऐसा मूवमेंट था, व्हेन आई नोटिस्ड, जब मैंने नोटिस किया, एक ऐसा भी मूवमेंट आया जब मैंने नोटिस किया, एक ऐसा क्षण आया जब मैंने नोटिस किया कि और ब्रेथ से, कि हमारी जो
ब्रेथ सी, हमारी जो सांसें थी, मिंगलिंग मिल रही थी इन द एयर, हवा में, बिटवीन अस, हमारे बीच में, हमारी जो सांसें थी वो बीच हवा में मिल रही थी। एंड ही सा इट, और उसने इसको देखा, उसने हमारी सांसों को देखा था। टू, उसने भी देखा था कि सांसें मिल रही है। एंड स्माइल्ड, और मुस्कुराया। जिम मैकफरसन ही सेड आफ्टर ए व्हाइल, थोड़ी देर बाद उसने कहा, जिम मैकफरसन, आई थिंक, जिम मैकफरसन, मेरे को लगता है कि दिस इज़ हाउ वी शुड रिजोल्व दिस वॉर, कि इस तरह से हमें इस युद्ध को रिजोल्व कर लेना चाहिए, इस युद्ध का सॉल्यूशन कर लेना चाहिए, इस प्रकार रिजोल्यूशन कर लेना चाहिए, इस प्रकार हल कर लेना चाहिए इस युद्ध का, फुटबॉल मैच खेल करके। एक फुटबॉल मैच से हमें इस युद्ध को रिजोल्व कर लेना चाहिए। नो वन डाइज इन ए फुटबॉल मैच, फुटबॉल मैच में कोई नहीं मरता। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन्ड, कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होगा। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन्ड, ऑर्फन में से अनाथ होना, कि कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होगा। नो वाइव्स बिकेम विडोज, और कोई भी पत्नियां हैं वो विडोज नहीं होगी। यहाँ देखो वाइव्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइफ जो है वो वाइफ का प्लूरल है, कि कोई भी पत्नियां हैं वो अनाथ नहीं होगी, कोई भी पत्नियां वो विधवा नहीं होगी। विडो में से विधवा होता है, विडोवर इसका उल्टा होता है। विडो विधवा, और विडोवर विधुर, विधुर जिसकी पत्नी ना हो उसको विडोवर होता है, जिसका पति ना हो वो विडो होता है, विडो होती है। तो नो वाइव्स बिकेम विडोज, कि कोई भी पत्नी विधवा नहीं होगी, कोई भी बच्चे अनाथ नहीं होंगे। इस प्रकार यदि हम फुटबॉल मैच से इस युद्ध का निर्णय निकाल ले, तो उसने कहा था, और ये सही भी था, कि कोई नहीं मरेगा, कोई सोल्जर नहीं मरेगा, ऑटोमेटिक सॉल्यूशन निकल जाएगा। आई वुड प्रिफेयर क्रिकेट, मैं क्रिकेट पसंद करता हूँ। आई टोल्ड हिम, मैंने उसको बताया कि मैं तो क्रिकेट पसंद करता हूँ। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग, फिर हम टॉमीज श्योर थे जीतने से, प्रोबेबली शायद यदि क्रिकेट मैच होता फुटबॉल की जगह, तो हम टॉमी बिल्कुल श्योर थे, क्योंकि ब्रिटेन में टॉमीज क्रिकेट खेलते हैं, ब्रिटेन में, इंग्लैंड में क्रिकेट खेला जाता है, जबकि जर्मन जो फ्रेटर्स थे, जर्मन थे, वो क्या खेलते हैं, फुटबॉल। तो ये कह रहा है कि जिम मैकफर्स ने कहा कि मैं तो क्रिकेट प्रीफेयर करता हूँ, फुटबॉल नहीं। तो उसने आगे कहा कि फिर हम टॉमीज हैं, जीतने के लिए निश्चित हैं शायद। वी लाफ दैट, और हम इस पर हंसे। वी लाफ डेट दैट, हम इस पर हंसे। टुगेदर वी वॉच्ड द गेम, एक साथ हमने मैच देखा, गेम देखा। एंड सेड टू से, और कहते हुए दुख हो रहा है, सेड टू से कहते हुए दुख हो रहा है, कि कोनी कहते हुए दुख हो रहा है कि प्रेटस सैनिक थे वो जीत गए थे। 2-1, यानी 2-1 से, 2 गोल फ्रेटस ने किया, 1 हमने किया, तो 2-1 से फ्रेटस सैनिक जीत गए थे। विन की सेकंड फॉर्म है, विन और वन, फ्रेटस वन 2-1, फ्रेटस है वो 2-1 से जीत गए थे। बट एज हैंस वोल्फ है, किंतु जैसा कि हैंस वोल्फ ने जेनरसली सेड, उदारतापूर्वक कहा, जैसा कि हैंस वोल्फ ने उदारतापूर्वक कहा, ओवर गोल, कि जो हमारा गोल था, टॉमीज का जो गोल था, हमारा गोल था, वोज वाइडर देन दियर्स है, उनकी गोल से काफ़ी बड़ा था, उनके गोल से काफ़ी मोटा था। ये हैंस वोल्फ ने कहा भी, प्रेटस जीत गए थे 2-1 से, प्रेटस ने 2 किया, टॉमीज ने 1 किया, तो 2-1 से जीत गया था। लेकिन हैंस वोल्फ ने कहा कि जो 1 गोल किया आपने वो भी बहुत बढ़िया था। सो इट वॉजंट क्वाइट फेयर, इसलिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि हम जीत गए हैं, ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है कि आपका 1 गोल भी 2 के बराबर है, इसलिए बिल्कुल भी फेयर नहीं है, ठीक नहीं है कि हम जीत गए हैं। द टाइम केम, समय आ गया, ऑल टू सून, और शीघ्र ही, ऑल टू सून, देखो टाइम केम, समय आ गया, ऑल टू सून, और शीघ्र ही, व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड, जब गेम फिनिश हुआ, द स्नैप्स फिनिश हुई, द रम एंड सॉसेज, और रम और सॉसेज फिनिश हुई, रम एंड सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, रम और सॉसेज है वो काफ़ी लंबे समय पहले रन आउट हो गई थी, ख़त्म हो गई थी। जब ये सब कुछ ख़त्म हो गई तो वी न्यू, हम जानते थे, इट वॉज ऑल ओवर, ये सब कुछ पूरा हो गया, गेम पूरा हो गया, रम एंड सॉसेज पूरे हो गए, स्नैप्स ये सब कुछ पूरे हो गए। तो आई विस्ड हैंस, मैंने हैंस को विश किया, मैंने हैंस को वेल विश किया।
एंड टोल्ड हिम, और उसे बताया कि आई होप्ड, कि मैं आशा करता हूँ, ही वुड सी हिज फैमिली गेन सून, कि वह उसके परिवार को जल्दी देखेगा। मैंने उसको विश किया कि तुम अपने परिवार को शीघ्र ही मिलोगे। दैट द फाइटिंग वुड एंड, और मैंने विश की कि फाइटिंग है, जो लड़ाई है, वो एंड हो जाएगी। एंड वी कुड ऑल गो होम, और हम सभी घर चले जाएंगे। ये मैंने उसको विश किया। आई थिंक, मेरे को लगता है, दैट इज़ वोट और सोल्जर्स वांट, मेरे को लगता है कि दैट इज़ वोट एवरी सोल्जर वांट्स, मेरे को लगता है कि यही है जो हर सैनिक चाहता है। एवरी सोल्जर में से हर सैनिक वांट्स में चाहता है। यही बात हर सैनिक चाहता था कि युद्ध न हो, युद्ध की जगह मैच हो जाए और हो जाए, है ना। ये हर सैनिक चाहता है कि सभी घर जाएं आराम से। ऑन द बोथ साइड से, दोनों ही साइडों से हर सैनिक यही चाहता था। हैंस वोल्फ ने कहा कि ये वही है। मैं सोचता हूँ, मेरे को लगता है कि हर सैनिक दोनों साइड से यही चाहता है। हैंस वोल्फ ने आगे कहा, टेक केयर जिम मैकफरसन, टेक केयर में से सावधान रहना, ध्यान रखना। आई शैल नेवर फॉरगेट, मैं कभी भूलूंगा नहीं, दिस मोमेंट, इस क्षण को, नोर यू, नहीं तुम भूलोगे। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली, उसने सैल्यूट किया और मेरे से धीरे धीरे चला गया। अनविलिंगली, बिना इच्छा किए मेरे से धीरे धीरे आगे चला गया। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, वह मेरे से चला गया धीरे धीरे, मैंने महसूस किया वो अनविलिंगली मेरे से दूर जा रहा है। ही टर्न टू वेव जस्ट वंस एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन ड्रिफ्टिंग बैक टुवर्ड्स देयर ट्रेंचेज। देखो, आई टर्न टू वेव जस्ट वंस, इट टर्न, वह मुड़ा, टू वेव करने के लिए, हाथ हिलाने के लिए, जस्ट वंस, केवल एक बार हाथ हिलाने के लिए मुड़ा। एंड देन बिकेम वन ऑफ द 100 ग्रे कोटेड मैन, और फिर बन गया, क्या बन गया? 100 ग्रे कोटेड मैन, सैकड़ों जो ग्रे कोट वाले जो आदमी थे उनमें से एक बन गया। ड्रिफ्टिंग बैक टुवर्ड देयर ट्रेंचेज, जो ड्रिफ्ट बैक हो रहे थे, वापस जा रहे थे अपनी खाइयों की तरफ। दैट नाइट, वह रात, बैक इनटू और डग आउट से, वापस डग आउट में, वो जो रात थी, वी हेard देम, हमने उनको सुना, सिंगिंग ए कैरोल गाते हुए, सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, और बिल्कुल सुंदरता से गाते हुए सुना। कैरोल गीत होता है कि हमने उनको कैरोल गाते हुए सुना था उस रात को, और बड़ी सुंदरता से वो कैरोल गा रहे थे। इट वॉज स्टिल नाइट, साइलेंट नाइट, ये कैरोल थी। और बॉयज गेव देम ए राउजिंग कोर्स ऑफ विलेज सेपरेट्स वॉचडे, ये कोर्स गीत हमारे लड़कों ने वापस ऊंची आवाज़ में दिया, वापस ऊंची आवाज़ में हमारे लड़कों ने ये एक साथ गाया। वी एक्सचेंज्ड कैरोल्स फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए हमने कैरोल्स को एक्सचेंज किया, उन्होंने भी गाया और हमने भी एक दूसरे को एक्सचेंज किया। देन वी ऑल फेल साइलेंट, फिर हम सभी चुप हो गए थे। वी हैड ओवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, हमने हमारा जो टाइम था वो पीस और गुडविल का टाइम बिताया। ए टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, एक ऐसा टाइम जिसको मैं ट्रेजर करूँगा, एक संजोए रखूँगा खजाने के रूप में। एज लॉन्ग एज आई लिव, जितने लंबे समय तक मैं रहूँगा उस समय तक इस टाइम को मैं के ट्रेजर के रूप में रखूँगा, खजाने के रूप में रखूँगा। डियरेस्ट प्रिय कोनी बाई क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, कि अगले वर्ष क्रिसमस टाइम तक, दिस वॉर विल बी नथिंग, ये युद्ध है वो कुछ भी नहीं रहेगा, बट ए डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी, एक दूर और भयानक मेमोरी के अलावा ये युद्ध कुछ भी नहीं रहेगा, यानी अगले क्रिसमस तक ये युद्ध समाप्त हो जाएगा। आई नो, मैं जानता हूँ, फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे, जो भी आज घटित हुआ उस सब से मैं ये जानता हूँ कि अगले क्रिसमस तक ये युद्ध खत्म हो जाएगा। भयानक मेमोरी के अलावा, भयानक याददाश्त के अलावा इस युद्ध का कुछ नहीं रहेगा। हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, मैं जानता हूँ आज जो घटित हुआ उससे मैं जानता हूँ कि हाउ मच बोथ आर्मीज, कि दोनों ही सेनाएं कितनी, लॉन्ग फॉर पीस, युद्ध शांति की इच्छा रखती है, कि दोनों ही सेनाएं, दोनों ही आर्मी है वो लॉन्गिंग कर रही है, इच्छा रख रही है शांति की। ये आज जो घटित हो उससे मैं जानता हूँ। वी शैल बी टुगेदर, हम एक साथ हो जाएंगे वापस, अगेन सून, शीघ्र ही हम एक दूसरे
वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, हम दोबारा एक दूसरे से मिलेंगे। आई एम श्योर ऑफ इट, मैं इसके लिए बिल्कुल सुनिश्चित हूँ कि हम दोबारा एक दूसरे से मिलेंगे। योर लविंग जिम, आपका प्रिय जिम। कंप्रेशन चेक देखो जिसको हम पढ़ेंगे। कंप्रेशन चेक को आपको लिखना भी है। ओके, हु हैड रिटन द लेटर, लेटर किसने लिखा था। जिम मैकफरसन रिटन द लेटर टू हिम, टू हिज वाइफ कोनी, अपनी पत्नी कोनी को जिम मैकफरसन लिखा था। एंड वेन ही रिटन द लेटर इन 1914, उसने 1914 में लिखा था। वाई वॉज द लेटर रिटन, लेटर क्यों लिखा गया था। लेटर वॉज रिटन टू टेल द एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग हैपेंड इन द नो मैंस लैंड। एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग, असाधारण चीज़ जो वहाँ पर घटी थी उसको बताने के लिए। टू टेल हिज वाइफ कोनी, अपनी पत्नी कोनी को असाधारण चीज़ के बारे में बताने के लिए लिखा कि किस प्रकार एक लड़ाई के मैदान में हमने क्रिसमस को सेलिब्रेट किया, दोनों ही सोल्जर्स ने। वोट वॉज वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपन्ड, कौन सी आश्चर्यजनक चीज़ घटित हुई थी। वंडरफुल थिंग हैपन्ड दैट द जर्मन सोल्जर्स whom they called the फ्रेटर्स, जिनको फ्रेटर्स कह रहे थे, दे केम टू द टॉमिस, दे केम टू द जिम्स साइड, जिम की साइड आए। एंड दे विश द हैप्पी क्रिसमस का, एंड स्टार्ट एंड प्लेड ए फुटबॉल मैच, और फुटबॉल मैच खेला। एंड सेलिब्रेट द क्रिसमस, और क्रिसमस को सेलिब्रेट किया। ये वंडरफुल थिंग थी। वोट जॉब डिड हैंस वोल्फ एंड जिम मैकफरसन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स, कौन से जॉब्स हैंस वोल्फ और जिम मैकफरसन करते थे जब वो सोल्जर्स नहीं थे। हैंस वोल्फ प्ले द सेलो, हैंस वोल्फ वो सेलो बजाता था। इन ऑर्केस्ट्रा भजन मंडली में वो सेलो बजाता था। जिम मैकफरसन वॉज ए टीचर, जिम मैकफरसन एक टीचर था। हैंस वोल्फ डसलडोर्फ से था, जिम मैकफरसन डोरसेट से था। हैंस वोल्फ वो था जर्मन था और ये ब्रिटिश था, इंग्लैंड से। हैड हैंस वोल्फ एवर बीन डोरसेट, क्या हैंस वोल्फ कभी डोरसेट गया था। नो, नेवर ही हैड बीन टू द डोरसेट और इंग्लैंड, वह इंग्लैंड और डोरसेट में कभी नहीं गया था। वाई डिड ही से ही न्यू इट, वह क्यों कहता है कि वह जानता है। ही ओनली से दैट ही हैड रेड इन द स्कूल्स अबाउट डोरसेट एंड इंग्लैंड, क्योंकि उसने स्कूल में पढ़ा था डोरसेट और इंग्लैंड के बारे में। डू यू थिंक जिम मैकफरसन केम बैक फ्रॉम द वॉर, क्या तुम्हें लगता है कि जिम मैकफरसन वापस आया था युद्ध से। ऑफ कोर्स नो, जिम मैकफरसन नेवर रिटर्न फ्रॉम द वॉर, जिम मैकफरसन नहीं लौटा था, क्योंकि उस लेटर पर लास्ट लिखा हुआ था कि जिम का अंतिम पत्र। जिम का अंतिम पत्र, इसका मतलब वो मेमोरेबल पत्र था, याददाश्त वाला पत्र था। उसके बाद जिम मैकफरसन का न तो लेटर आया था और न ही वो खुद आया, तभी तो उस पर लिखा हुआ था कि जिम का अंतिम पत्र। हाउ डू यू नो दिस, तुम ये कैसे जानते हो। हम जानते हैं एक अनुमान से, गेस से, कि ऑन द लाइन नोट पेपर जो बॉक्स ऊपर सेलो टेप किया हुआ था उसके ऊपर लिखा हुआ था जिम्स लास्ट लेटर, जिम का अंतिम पत्र। एंड वी गेस दैट इट वाज द लास्ट लेटर, ये लास्ट लेटर था, इसके बाद लेटर नहीं आया था और न ही जिम आया था। सो इट वाज द लास्ट लेटर एंड जिम नेवर कम बैक, जिम कभी नहीं आया था।